नमस्कार। कार्तिक मास में सुनिए तुलसी जी की कथा। एक बुढ़िया थी, वह रोजाना कार्तिक में तुलसी जी की पूजा करती थी और कहती थी, तुलसी माता तू सुखदाता, मैं बिडला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। पाट दे पीतांबर दे, विश्वनाथ का घाट दे, चटका की चाल दियो, पटका की मौत दियो, और श्री कृष्ण जी का कांधा दियो, वृंदावन का वास दियो, मीठा मीठा ग्रास दियो। कार्तिक का महीना हो, एकादशी का दिन हो, बैकुंठ का वास हो। तुलसी माता सूखती चली गईं। एक दिन कृष्ण भगवान आए तो उन्होंने कहा कि इतनी औरतें तुम्हारी पूजा पाठ करती हैं, लाड लड़ाती हैं, फिर तुम क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया आती है, वह आपका कंधा मांगती है और सब कुछ तो दे दूंगी, पर आपका कंधा कैसे दूंगी? भगवान ने तुलसी जी को कहा कि तुम घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगा। एक दिन तुलसी जी ने सोचा कि देखूं भगवान आते हैं या नहीं। तुलसी जी ने घंटी बजा दी। श्री कृष्ण भगवान आए, बोले कि क्या बुढ़िया मर गई? तुलसी जी बोली कि नहीं, मैंने तो घंटी इसलिए बजाई थी कि देखूं कि तुम आते हो या नहीं। एक दिन बुढ़िया मर गई, किसी के भी उठाए नहीं उठती थी, पत्थर से भी भारी हो गई थी। सारे मोहल्ले में चर्चा हो रही थी कि बुढ़िया सवेरे उठती न जाने क्या पाप घाट की माला फेरती थी कि इतनी भारी हो गई जो उठाए नहीं उठती। भगवान बालक का वेश रचकर आए और बोले कि यह भीड़ कैसी लग रही है? सब कहने लगे कि एक बुढ़िया मर गई, इतनी भारी हो गई है कि किसी से भी नहीं उठती। भगवान बोले कि जरा मैं भी देखूं। सब बोले कि इतने बड़े लोगों से नहीं उठी। तो एक बूढ़ा बोला कि भाई इसे भी देख लेने दो। भगवान ने बुढ़िया से कान में कहा कि मैं आ गया। बुढ़िया बोली कि भगवान ऐसे नहीं, सारी दुनिया पहले ही मुझे दोष लगा रही है। चतुर्भुज रूप, मोर मुकुट, पीतांबर पहने, हाथ में बंसी बजाते हुए सबके सामने दर्शन दो। भगवान ने ऐसा ही किया और बुढ़िया बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जिस प्रकार आपने बुढ़िया पर कृपा करी, उसी प्रकार आपकी सेवा करने वाले हर व्यक्ति पर कृपा करना। जय तुलसी माता की।